जब बैंक मैनेजर ही बना करोड़ों की ठगी का सूत्रधार तो अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई किसके भरोसे सुरक्षित रहेगी। कोटा शहर की एक शांत कॉलोनी जहां डीसीएम स्थित आईसीआईसीआई बैंक की श्री राम नगर शाखा ग्राहकों को लगता था कि उनकी गाड़ी कमाई इस शाखा में सुरक्षित रहेगी। हर महीने की शुरुआत में पेंशन, एफडी का ब्याज, वेतन सब इसी बैंक से जुड़ा हुआ था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस कुर्सी पर बैठकर बैंक मैनेजर मुस्कुराहट के साथ नमस्ते कहती थी, उसी कुर्सी पर बैठकर करोड़ों की सेंध लगाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागोड़ा लाइव न्यूज। साक्षी गुप्ता आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर, चेहरे पर आत्मविश्वास, व्यवहार में विनम्रता, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो करीब 2.5 साल तक एक खामोश शिकारी की तरह ग्राहकों के खातों पर नजर रखती रही। उसे उन खातों की पहचान थी जिनमें रकम तो थी, लेकिन जिनके मालिक बैंकिंग से बहुत दूर थे, ऐसे बुजुर्ग जो डिजिटल दुनिया से अनजान थे। साक्षी ने बैंकिंग सिस्टम की नब्ज पकड़ ली। सबसे पहले उसने ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदलवा दिए और फिर ओटीपी उसके अपने परिजनों के पास आने लगे। कई खातों के डेबिट कार्ड्स उसके पास थे, पिन और पासवर्ड भी। और इंस्टा कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वह लाखों के लेन देन चुपचाप करती रही। यहां तक कि एक वृद्धा के खाते में 3 करोड़ 22 लाख रुपए ट्रांसफर करवाकर उसे पुल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया। अब आता है कहानी में नया मोड़। फरवरी 2023, एक ग्राहक ने 1.5 लाख की एफडी की जानकारी बैंक मैनेजर से मांगी। बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले गए। चौंकाने वाली बात सामने आई। एफडी बिना अनुमति टूट चुकी थी और पैसे किसी और के खाते में जा चुके थे। बैंक मैनेजर तरुण ददीज को शक हुआ। जांच हुई, एक एक परत खुलने लगी तो 31 मई 2025 को साक्षी गुप्ता गिरफ्तार हुई। जांच में सामने आया कि 110 से ज्यादा खातों से 4.58 करोड़ रुपए गायब हैं। 31 एफडी समय से पहले तोड़कर 1.34 करोड़ ट्रांसफर किए थे। 40 खातों पर अवैध और ड्राफ्ट सुविधा, ग्राहकों के डेबिट कार्ड, ओटीपी, पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ था। साक्षी ने शेयर बाजार में निवेश किया जिसमें अधिकतम पैसा डूब गया। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी कोटा ने बताया कि 18 फरवरी को शिकायत मिली थी कि जांच में बैंकिंग प्रणाली के भीतर गंभीर लापरवाही सामने आई। अकेले साक्षी गुप्ता ही नहीं, और भी लोग संदेह के घेरे में हैं। अब वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी ठगी अकेले एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यदि जांच गहराई से हो तो बैंक के अंदरूनी नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं। एक बार सुनिए क्या कहते हैं एडिशनल एसपी। आईसीआईसीआई बैंक की रामनगर शाखा है कोटा में, उनके जो मैनेजर हैं वर्तमान, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट दी कि उनके बैंक में जो आरोपिया है सुश्री साक्षी गुप्ता, वो पहले रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करती थी और 2023 तक उसने काम किया। और अब इंटरनल जांच के बाद ये बात सामने आई कि उसने बहुत से लोगों के खातों को 43 ग्राहकों के 110 खातों से पैसा मिस अप्रोप्रिएट करके, अपने बैंक के अधिकारों का दुरुपयोग करके, फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने स्वयं के, परिचितों के और बुजुर्ग या कम जानकारी रखने वाले ग्राहकों के खातों को पैसे ट्रांसफर करवाए और उस पैसे को शेयर बाजार में लगा दिया। इस तरह से उसने न केवल बैंक के ग्राहकों के साथ चीटिंग करी, बल्कि बैंक की जो ग्राहकों की जो राशि थी उसको भी मिस अप्रोप्रिएट किया अपने स्वयं के उपयोग के लिए। अभी तक यही जानकारी में आया है कि उसने जो पैसा था उसको मिस अप्रोप्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके काम में लिए, जैसे किसी ग्राहक को खाता बंद कराने की कह करके उस खाते का स्वयं इस्तेमाल कर लेना, उनके फ़ोन नंबर की जगह अपने किसी परिजन या परिचित के नंबर
पे उनका OTP डाइवर्ट करवा देना, ताकि ग्राहक को ये पता ना चले। और कम जानकारी रखने वाले ग्राहक, बुजुर्ग ग्राहकों को खास तौर पे इसने टारगेट किया। तो इस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से जो लैपटॉप वगैरह है जिससे वो कार्य करती थी, उन सबको जब्त किया गया। इसमें और कौन कौन से बैंक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, इसके बारे में भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने रिजर्व बैंक के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बैंक खातों से ग्राहक की अनुमति के बिना किया गया कोई भी लेन देन बैंक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बैंक को हर ग्राहक की पूरी राशि लौटानी होगी। यह कहानी न केवल एक महिला की लालच और बैंकिंग की चूक की दास्तान है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि आज के डिजिटल युग में सतर्कता ही सुरक्षा है। ग्राहकों को चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन का SMS अलर्ट चालू रखे, मोबाइल नंबर और ईमेल खुद अपडेट करे, अनाधिकृत कॉल या लिंक से बचे, नियमित रूप से पासबुक या नेट बैंकिंग से खाता जांचे। और बैंक, अब लोगों की निगाहें बैंक पर हैं। क्या बैंक अपने ग्राहकों की रकम लौटाएगा? क्या ऐसी व्यवस्था बनेगी कि फिर कोई साक्षी गुप्ता जन्म ना ले? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि लाखों की मेहनत की कमाई अब इंसाफ की राह देख रही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।